करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास लेंथ की लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। तो देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हाल की विधि से हल करना है हमें समीकरणों को। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल देन 3, वाई इज ग्रेटर एन इक्वल देन 2। तो देखो पहले इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और मैंने कहा भी था कि इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे करके, तो इसको ग्राफ में भी पुट करके हम बताएंगे आपको। देखो करते हैं इसको शुरू। पहले आपको क्या करना है ना, देखो इसमें सिंपली आपको पहले आपको असीमकों को इक्वल टू में ले आते हैं। बताइए आपको x इक्वल टू 3 बन जाएगा और ये y इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो आप यहाँ पर पहले चलिए लाइन खींच लेते हैं, एक दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, अब मैंने कहा था या फिर आप ये कर सकते हो, आपको ना x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन में? इसमें, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा किसमें? इसमें। अब देखो ये तो हमने निकाल दिए पॉइंट, जो ऊपर निकाले ना, ये हमने निकाले पॉइंट। और असीमिका होती तो हम एक बार x इक्वल टू 0 करके y का मान निकालते, वहाँ से पॉइंट निकालते। अब यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है सिंपल ही x इक्वल टू 3 की, तो हम इस चीज़ को खींच देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा लम्फड़ा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि सत्य और असत्य वाली बात देखने के लिए हम x इक्वल टू 0 को इसमें पुट करेंगे और y इक्वल टू को इसमें। सत्य और सत्य वाली बात वाली नहीं होती, इसमें शेड करते हैं। शेड बाहर को होगा या अंदर को होगा वो बात पता चलती है हमें यहाँ से। अब देखो x इक्वल टू 0 को हम इसमें पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर एन इक्वल देन 3। अब आपको क्या लगता है 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं, इम्पॉसिबल। तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो अगर आप 0 इज ग्रेटर देन 2, सत्य है? नहीं, ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता लगता है इससे कि आपका शेड दोनों में बाहर होगा। चलो आपको उसको ग्राफिकली समझाता हूँ मैं। देखो मैंने एक ग्राफ बना रखा था, देखो इसकी ये है, ठीक है ना। अब आप ये देखो एक मैंने लाइन बनाई है x इक्वल टू 3 की, जो कि ये है, और एक बनाई मैंने y इक्वल टू 2 की। देखो पहले आप क्या करो, सिंपली x और y अपने कोऑर्डिनेट्स बना दिए। आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना, लास्ट लिमिट क्या है? 3 है, तो 3 तक देख लिया। y की 2 थी हमने 3 तक भी ले ली, ठीक है। इतनी x इक्वल टू 3 का लाइन खींच दी, सही है। y इक्वल 2 की खींच दी, सही है। अब बस आप ये करना है, देखो आप ये पॉइंट भी मिल गया आपको, वैसे 3,2 पॉइंट मिल गया ना आपको, ये 3 है तो 2 है। बस आपको अब देखना है शेड कहाँ होगा, क्योंकि देखो दोनों असत्य हैं, यानी कि ये लाइन का शेड भी हमारा बाहर को जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसको ऐसे कर देते हैं। और आपका जो ये लाइन है इसका शेड भी आपका बाहर को होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो असत्य है, दोनों के दोनों क्या है? असत्य हैं। दोनों के शेड जाएंगे हमारे बाहर को कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो मेरा क्वेश्चन आ गया, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पर 3 असीमिका दे रखी हैं, 3 असीमिका, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसको हम करेंगे, कोई भी असीमिका सॉल्व करने के लिए पहले हमें उससे इक्वल टू में इक्वेशन बनाना पड़ता है। उस असीमिका को, इसको बना दिया हमने, इसको भी बना दिया और इसको भी बना दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, पहले हम रखेंगे x इक्वल टू 0। पहले अब हम पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें ना, तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो पॉइंट्स क्या निकल जाएंगे यहाँ से 0,6। वैसे अगर y इक्वल टू 0 डाल दो अगर आप, तो x इक्वल टू देखो 0, 3 4 जा 12, पॉइंट आ जाएंगे 4,0, ठीक है ना। ये तो हमारे पॉइंट्स के लिए हो गए। अब देखो सत्य और असत्य वाली बात क्या होती है, व्हेन x 0 एंड y 0, दोनों 0 जो हम करेंगे वो भी इस वाली में, ठीक है। असमीका में करते हैं ये, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 12, यानी कि 0 इज लेस देन 12। दिस ट्रू, यस दिस इज ट्रू, यानी कि क्या बात है? ये सत्य बात है, सेटिस्फाई हम इससे करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पर सत्य और असत्य देखेंगे बस। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 अलग अलग करके, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू, नो। तो यहाँ पर हमसे असत्य, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी असत्य है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग करते हैं ग्राफ में प्लॉट। देखो ये आगे ग्राफ, देखो सबके हाईएस्ट लिमिट देखो x की कितनी थी 4, y की थी 6, तो मैंने कर दिया। देखो पहला पॉइंट हमारा था 0,6 x इक्वल टू 0 y पर, जो यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट है 4,0 y इक्वल टू 0 x पर, यानी कि यहाँ पर होगा।
ये लाइन किसकी है, 3x + 2y = 12, यानी कि देखो लाइन मैंने बना दी है। और सेकंड लाइन है हमारी x = 1, यानी कि x = 1 मैंने बना रखी, देखो ये है। y = 2 है थर्ड लाइन, y = 2 जो कि मैंने ऐसे बना रखी है। अब देखो पहला बात है सत्य वाली, पहली बात सत्य, यानी कि इसका शेड होगा कुछ अंदर को। ये पूरा शेड इकट्ठा नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं ना कि सारी लाइन से कहाँ होगा। दोनों के असत्य हैं, यानी कि इसका भी असत्य है और इसका भी असत्य है, यानी कॉमन एरिया देख रहे हो आप। कॉमन एरिया हमारे पास देखो कुछ निकल के आ रहा है, ये देखो ये है हमारे पास कॉमन एरिया जो कि तीनों के अंदर आ रहा है। ये है होने को हल्का हल्का शेडिंग में भी कर सकते हो आप लाइंस में, हल्का हल्का यूं, और कुछ ये तो बाहर को ही होगा क्योंकि ये सत्य है और ये भी क्या है, असत्य। ठीक हो गया, ये आ गया आपका ग्राफ इस, ठीक है ना क्वेश्चन का। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो दो असीमिकाएं दे रखी है हमें, 2x + y > 6, 3x + 4y <= 12। तो यहाँ पर बस वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम असमीका को बना देंगे इक्वेशन, इसको भी बनाओ, सेकंड वाले को भी बस बना दी। अब हमें क्या करना है, देखो x = 0 करो क्योंकि हमें पॉइंट निकालने हैं अभी, ठीक है। तो y = कितना निकल जाएगा, देखो ये 0 है तो y = 6 सिंपली। ये तो कॉमन कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इसमें करने की जरूरत भी नहीं है। y = 0 अगर आप करते हो तो x = कितना निकलेगा, देखो इतना हमें जो कर दिया, x = जाएगा 3, 2 3 6 होता है, तो इसके पॉइंट ले लेंगे 3,0। अगर आप x और y दोनों को इकट्ठा 0 करोगे आप, वो भी इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा फिर आपको, सॉरी असमीका में, ठीक है ना। लीनियर इक्वालिटीज जिसे कहते हैं, 2 × 0 + 0 > 6, तो होल 0 आ गया था साइड को। अब क्या 0 6 से बड़ा होता है, कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यह सत्य है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर देखते हैं, जब x = अगर हम 0 डालें तो y = कितना निकलेगा, देखो 4 3 जा 12, तो पॉइंट्स क्या आ गए 0,3। उसी प्रकार अगर y = 0 डाल दो, ये आपने 0 कर दिया, तो 3 से 12 काट, यानी कि 4, 3 4 जा 12, सॉरी यहाँ पर आएगा x, यानी कि 4,0 आ गए पॉइंट्स। अब जब आपने x = 0 और y = 0 दोनों एक साथ डाल दिए इस इक्वेशन में, यानी कि 3 × 0 + 4 × 0 <= 12, द साइड होल 0 लेफ्ट साइड में। अब 0 12 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि ट्रू है, सत्य बात है। देखो पॉइंट्स मिल गए आपको 1 2 3 4, एक लाइन के पॉइंट, दूसरी लाइन के पॉइंट, सत्य असत्य देख लेंगे हम ग्राफ पेपर में जाकर, ठीक है ना। तो क्या इसका आ गया ग्राफ ये बनकर। अब देखो पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, 0,6 0,6, सेकेंड पॉइंट था 3,0 3,0, लाइन बन गई 2x + y = 6 वाले की। और देखो इसके पॉइंट थे 0,3 4,0 0,3 4,0, बिल्कुल 3x + 4y = 12 की ये लाइन बन गई। अब देखो इसमें हम देखना है, पहले क्या है, असत्य है, यानी कि ये वाली लाइन क्या है, असत्य है, तो इसका जो शेड होगा वो बाहर को होगा, ठीक है ना। तो इसका शेड हम कर देते हैं बाहर को, ये चले गया बाहर को, और इसका शेड है अंदर को, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है ना। देखो सत्य होता है तो अंदर होता है, असत्य होता है तो बाहर होता है, आपको पता है। ये कुछ कॉमन एरिया भी आ गया और ये हो गया शेड, ये बन गया तैयार आपका ग्राफ पेपर, ठीक है ना। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें दो असीमिकाएं दे रखी हैं, x + y > = 4, 2x - y <= 0। सो सबसे पहले हमें जो स्टेप है वही फॉलो करेंगे हर असीमिकाएं में, हर क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बस देखो वही स्टेप फॉलो करने हैं, एक को लेट करो 0 तो दूसरे का निकाल लो, पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है ना। बस सिंपल एक्सरसाइज है ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखो फर्स्ट पॉइंट्स निकल गए, बातें करते करते ही x = 0 y = 0 डाल दो सब इस वाली असमीका में, यानी कि 0 + 0 > 4, 0 > 4, नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा कभी, यानी कि असत्य है। अब यहाँ पर देखो x = 0 डालोगे तो y = कितना आ जाएगा, x = 0 डाला तो y = 0, है ना, यानी कि 0,0। अब आपने x = 0 डाला, y = आ गया 0, यानी कि देखो आपने y = 0 डालोगे तो भी 0 ही आएगा, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया।
अब एक पॉइंट और डाल लो, जैसे एक्स इक्वल टू आपने मान लिया, आपने डाल दिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू, जैसे आपने डाल दिया ना 1 डाल दिया आपने, क्या डाल दिया 1 डाल दिया, तो देखो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, तो देखो वाई इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कि पॉइंट्स क्या मिल गया आपको 1,2, बट 2 पॉइंट इनफ है। ठीक है, बस आप निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, दोनों को 0 करेंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन 0। अब देखो क्या ये ऐसा कहीं पॉसिबल हो सकता है कि 0 0 से छोटा हो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, असत्य। बस इसको देखते हैं हम ग्राफ पेपर में, देखो हम लोग, तो देखो ये है ग्राफ, देखो ये पहला पॉइंट हमारे पास क्या था 0,4 और एक था 4,0। देखो ये हो गया हमारे पास 0,4, ये हो गया 4,0 और यहाँ पर 0,0 0,0 एंड 1,2, यानी कि 1,2। ओहो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, 1,2 यानी कि जो लाइन है ना ये कुछ ऐसे जाएगी ये। ठीक है ना, इसको हम सीधा कर लेते हैं स्केल से, कुछ गलत हो गया है, कुछ ऐसे। ठीक है ना, यानी कि आप समझ लो ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, डॉट वाली ये वाली है। अब देखो दोनों असत्य हैं, दोनों क्या है असत्य घटना है, तो इसका भी शेड वैसे बाहर को होगा, इन अंकल का भी और इनका भी, दोनों का शेड बाहर को है। ठीक है ना, यानी कि जो लाइन्स ऐसे और जो ऐसे जा रही हैं इनका कॉमन एरिया क्या जाएगा, कुछ यूँ आ जाएगा कॉमन एरिया इनका, कॉमन एरिया जो ये होगा ये होगा। ठीक है ना, बस आपको तो ध्यान रखना कि 0,0 1,2 है ये पॉइंट। ठीक है, गलती से ये डॉट डॉट वाली लाइन बन गई है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान देना, और देखो कॉमन एरिया ऐसा होगा जो मैंने नीचे बताया आपको। ठीक है ना, देखो 5th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको इस असमीका को पहले हम बनाएंगे इक्वेशन। सिंपल ही है आपके सारे क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हर में एक कॉन्सेप्ट लगाओ तो आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 करो, वाई का मान निकालो, तो एक्स इक्वल टू का आप 0 करते हो तो वाई इक्वल टू कितना जाएगा -1, यानी कि 0, -1 पॉइंट आ रहा है। अगर वाई इक्वल टू 0 करते हो तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 0, यानी कि वाई एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2, 1/2, 0, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब आप अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों को 0 करोगे, यानी कि इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि आपको सत्य और असत्य वाली बात देखनी है। अब क्या 0 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं, कौन सी बात है, बस असत्य हो गया। अब ऐसे यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 करो तो y इक्वल टू कितना, देखो ये हो गया 0, ये बराबर हट गया, इसका माइनस से माइनस भी कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, और अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर हम करें y इक्वल टू 0 यानी कि इतना पूरा टर्म हटा दे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, यानी कि पॉइंट्स आ जाएंगे -1,0। और अगर हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों को 0 करें, वो इस इक्वेशन में डालें, यानी असमीका में डालें, तो 0 - 2 इंटू 0 लेस देन -1। अब क्या 0 -1 से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये घटना भी जो है हमारी असत्य है। ठीक है ना, अब देखो इसमें ग्राफ पेपर में समझते हैं इसको अच्छी तरह से। तो आप ये देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो 0, -1, ये देखो, और सेकंड पॉइंट है 1/2, 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा देखो, और ये वाला पॉइंट 0, 1/2 यहाँ पर -1,0 ये। अब देखो मैंने दोनों लाइन भी ड्रॉ कर ली है, मैंने ना सिर्फ कॉमन एरिया ड्रॉ करा है, कॉमन एरिया। आप चाहो तो इसके बाहर रखें, क्योंकि ये तो असत्य हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, लेकिन मैंने सिर्फ कॉमन एरिया को ड्रॉ करा है। आपकी मर्जी, आप पूरे को करो या कॉमन को करो। ठीक है ना, बस कॉमन मेन होता है इसलिए हम कर देते हैं, लेकिन कॉमन नहीं है करने का तो उसमें करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन हमें दिख रहा है तो हम कॉमन में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसका ग्राफ पेपर भी हम सिंपली बना सकते हैं, बस आप कुछ नहीं है ना, लाइन ड्रॉ करनी, जो हमने पॉइंट्स निकालने, देखो पॉइंट लगाने, पॉइंट डालो, लाइन ना दो, बस सत्य और सत्य, यदि असत्य है तो बाहर को शेड कर दिया, बस कुछ नहीं करना है। देखो 6th क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी असीमिका आ गई है बिल्कुल, इसको भी हम पहले बनाएंगे, इक्वेशन बना दिया। अब क्या करना है, देखो x इक्वल टू 0 करो, y की वैल्यू निकाल लो, बस सिंपली है पॉइंट्स, तो आपको अब तो निकालने बहुत ईजीली आ भी गए होंगे आई थिंक, है ना, समझ में आ रहा होगा। देखो x इक्वल टू 0 करा, y की वैल्यू निकाल दी, y इक्वल टू 0 करा, x की वैल्यू निकाल दी, बस पॉइंट निकाल दी। x वाला पहले आता है, y वाला बाद में आता है। अब क्या करो, x और y को इकट्ठा 0 कर दो आप समीका में डालना, लेकिन हल आपकी बार
ठीक है ना। अब देखो 0 + 0 इज <0 <6, यस दिस इज ट्रू, यानी कि क्या है ये घटना सत्य है। इसको यहाँ देखते हैं नई इक्वेशन में, ये तो हमारा हो गया, ठीक है ना। x = 0 अगर डालें तो y = कितना निकल जाएगा 4, यानी कि पॉइंट आ गया 0,4। वैसे ही अगर y = 0 डालें तो x = कितना निकल जाएगा हमारे पास सर बताओ 4, यानी कि 4,0, 2 पॉइंट्स आ गए। अगर हम x = 0 y = 0 दोनों को 0 कर दें, असमीका में डालें तो क्या हो जाएगा, देखो 0 + 0 इज > 4, दिस इज ट्रू, नो 0 कहीं बड़ा ही नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या कौन सी घटना है, असत्य घटना हो गई। बस इसको ग्राफ पेपर में समझते हैं आप। देखो 6 का मैं ग्राफ लेके आ चुका हूँ। अब देखो पॉइंट्स क्या है, देखो 0,6 दोनों देखो x और y पर डाल देना 6 में, 6 और 6 में डाल दिए, यहाँ 4 में 4 और 4 में डाल दिए सिंपली। बस 4 की लाइन ड्रॉ कर ली, x + y = 4 वाली, और 2x + x और 2x लिख दिया, 2x नहीं है यहाँ पर, x + y वाली, x + y = 6 वाली लाइन ये हो गई, यानी कि 6, ठीक है ना। बस अब आप देखो जो ये है सत्य है, यानी कि 6 वाला सत्य है, यानी कि इसको अंदर को शेड करेंगे हम, कर दिया हमने अंदर को शेड, और इसको करेंगे बाहर को शेड, बाहर को शेड कर दिया। तो ये कॉमन एरिया रखा है ना, इसलिए मैंने कॉमन एरिया को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, समझ गए। देखो ये अंदर को है सत्य तो अंदर, ये असत्य है तो बाहर, बस ये कॉमन एरिया बन गया फिर, और मैंने इसको शेड करा खाली क्योंकि कॉमन पर हमारा फोकस है, ठीक है ना।